और कैसे किया? कल आप लोगों को यूनिवर्स के जो है संकेत मैजिक क्यू निकालने थे। 7 मैजिक क्यू निकाले थे। तुम्हारा स्पीकर बंद है रीना। ओके, निकाले थे। ओके, किस तरीके से किया था आपने, जरा आप बताएंगे? कोई नए जो है उनको भी पता चले कि ये क्या है, समझ में आए ताकि। स्पीकर बंद है अभी भी आपका। तो यूनिवर्स जो है हमें कुछ क्यूज देता है। ठीक है, हमने कल देखा था कि यूनिवर्स कुछ क्यू देता है कि ताकि हम कहीं भी अगर फंसे हुए हैं, ठीक है, कोई हालात हमारे ऐसे हैं कि जहां हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो यूनिवर्स डायरेक्ट हमें कोई चीज नहीं दे सकता, वो हमें क्यू देता है। और वो आकर्षण के नियम का उपयोग करता है। वो हमने कल सीखा था और बताया था असाइनमेंट में कि आपको 7 क्यू हैं जो निकालने हैं पूरे दिन भर में। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपका पूरा फोकस जो है उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर आप पूरे दिन आपका फोकस अगर रहा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये मैंने बोला था। खास करके जब आप ये क्यों निकालते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ जो होती है, ये संकेत जब आप निकाल सकते हैं तो आपकी लाइफ भी बहुत इजी हो जाती है। जब हम ऐसे कोई समय में फंसे हुए होते हैं, कोई दुविधा में है, तो हम आसानी से उसमें से क्यूज निकाल के अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। कल हमने ये सीखा था। ठीक है, तो आज उसी तरीके से एक और चैप्टर है जिसको अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो जिसको ये कहते हैं कि अगर कोई चुभन या कोई काटा, कोई चीज हमें दर्द करती है, कोई चीज से हमें परेशानी होती है, या ऐसा कोई भी एरिया आपके जीवन का अगर है, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो रिलीफ हमें कैसे मिलेगा, राइट? और अगर जो गलत हुआ है, मानो कि अगर आपके साथ कोई गलत बिहेवियर हुआ या चाहे कोई भी ऐसी बात होती है, उसको हम हमारे माइंड से वो निकलता ही नहीं है ना। अब बार बार हमारा दिमाग उसको ढूंढता है, बस ऐसा हुआ, हम वही फीलिंग में रहते हैं। तो ये लाइक लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। यूनिवर्स का नियम क्या है? जो आप दोगे वही लौट करके आता है। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर सीखेंगे कि अगर जो आप इसको अच्छे से आधा घंटा भी पौना घंटा भी बैठ के आपने किया, ठीक है, तो सबसे पहले आप रिलीफ होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, ये खुद के ऊपर दया करने वाला है। क्योंकि अभी 25 दिन से हमारी ये जो मैजिक की जर्नी चल रही है, आप इसके अंदर इतने रेडी हो चुके हैं, ठीक है, कि अब ये चैप्टर के लिए आप सब तैयार हैं। तो देखते हैं कि आज हमें ये चैप्टर क्या सिखा रहा है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, क्या दिख रहा है? कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहेगा? आपको पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है तो वो बोल सकता है स्पीकर खोल के। तो एक आसमान से एक रोशनी चीरती हुई, बादलों को चीरती हुई धरती के ऊपर जैसे पड़ रही है।
ठीक है, और उसके ऊपर जो है यूनिवर्स के प्रकाश जो है वो निकल रहा है, रोशनी चीरती हुई आ रही है, और उसके ऊपर यूनिवर्स के जो स्टार है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो सोचो कभी कोई ऐसा अंधेरा छाया है तो आपको क्या समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और जरा सा अगर कोई ऐसा कोई क्यू या कोई ऐसा संकेत आपको मिल जाता है, या कोई विचार आपके जीवन में मतलब आ जाता है, या आपके दिमाग में कोई विचार आ जाता है, या कोई आपको ऐसा विचार दे देता है, तो वहां से ही हमारा मतलब लाइफ चेंज हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है ये चैप्टर, कि 26वां दिन है, जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। तो हम जब बच्चे थे तो हम सबको माफ कर दिया करते थे, हम खुद को भी माफ कर देते थे। ठीक है, लेकिन गलती कहाँ हुई, जब हम समझदार हो गए। अब बड़े होके तो हमने ये गलती कर दी कि भाई हम जब बच्चे थे तभी तो अच्छे थे, कि भाई हम सब माफ कर देते थे, हमारे अंदर ये सारी द्रोणा वगैरह सारी चीजें रहती नहीं थी। ठीक है, और हम बचपना अपना कितना अच्छे से जीते थे। तो अपने जख्मों को बुद्धिमता से बदलो। तो आज क्या कोई आपके पास ऐसा जख्म है, चाहे वो रिश्तों में हो, खास करके रिश्ते, हेल्थ है, मनी है, आपने कोई बिजनेस किया हो, उसमें कोई धोखाधड़ी हुई हो, कोई रिश्ते में आपने किसी से धोखा खाया हो, किसी ने धोखा दिया हो। ठीक है, ये जख्म जो होते बड़े ही मतलब ऐसे होते हैं कि जिसमें तो खून भी नहीं निकलता, और हम अपने आप को दिए जाते हैं। है ना, तो अभी कहते हैं ना कि बॉडी के अंदर अगर कोई जख्म होता है तो उसके ऊपर रूज आ जाती है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर हम अगर कोई जख्म लग जाता है तो उसके अंदर रूज नहीं आती है। लेकिन आज का चैप्टर ऐसा है कि अपनी बुद्धि से आप इस जख्म में भी आप रिलीफ पा सकते हैं। देखते हैं कैसे बता रहा है हमारा चैप्टर, हमें इसके लिए क्या करने की जरूरत है, ताकि हम वो सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि हम अंदर कौन सी हमारे हार्ट के अंदर कौन सी फीलिंग से भरे हुए हैं, देखो अपने अपने एरिया के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई ऐसे नेगेटिव इमोशन है आपके अंदर, अब जो वो है, ठीक है, तो वो बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे, ये हुआ वो हुआ। हाँ, और फिर आप सोचते हो, डायरेक्ट ही आपका कनेक्शन कहाँ हो रहा है, यूनिवर्स से। यूनिवर्स इसकी फोटोकॉपी लेती है, और वापिस का वापिस आपको वो वही देती है, रिपीट वही आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब ऐसा हम क्या करेंगे कि जो जख्म हमने खाए हैं उसको बार बार अब हम नहीं खाना चाहते हैं, भाई बस बहुत हो गया, यहां से स्टॉप। लेकिन उसके लिए कोई रास्ता तो होगा ना, उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, तो हर गलती के अंदर एक वरदान छुपा हुआ होता है, आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा। क्योंकि आप यह खजाने वाले, अरे सॉरी, खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई भूल हो जाती है तो उसके अंदर भी कोई ऐसा वरदान। ठीक है, कहते हैं ना हर एक चीज के अंदर ग्रेटिट्यूड करना हमने सीखा इतने दिनों में। क्यों सीखा, ठीक है, क्योंकि एक ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा लोता जरिया है कि हम जो अपनी मनपसंद लाइफ जीना चाहते हैं उसको पाने का, जिसको कहते हैं हंसी खुशी प्यार विश्वास भरोसा, वो सारी रोशनी है। वो उस रोशनी के साथ अगर हमें जीना है तो कहाँ, कौन सी लैंग्वेज के अंदर हमें सेट होकर के जीना पड़ेगा, वो तो हमने सीखा। ठीक है, तो अब आज हम ये सीखेंगे कि भाई कोई गलती के अंदर कोई ऐसा वरदान छुपा है जिसको हम ढूंढ ले, और उसको ढूंढने के बाद हमें रिलीफ मिल जाता है। तो देखते हैं आज हमें चैप्टर क्या सिखा रहा है, कंटिन्यू कीजिए सर। तो या कुछ यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखेंगे कि अगर इसको करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है
तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने अपने खुद के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी कई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख ले। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार न दोहराए। हाँ, तो अभी देखो, आकर्षण के नियम की एक बहुत बेहतरीन बात बता रही हूँ कि जब अगर कोई भी बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है, वो बार बार गिरता है, पड़ता है, फिर भी वो, ठीक है, कि मुझे सीखना है, वो सीखता है। अब देखो, उसको कौन कौन सिखाता है? उसके पेरेंट्स वगैरह, जो भी कोई उसका मतलब बच्चे को साइकिल जो सिखा रहा है, उससे पहले तो हम क्या करते हैं? बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं ना। हाँ, सिखाते हैं ऐसे चलाना है, उसको अप्रिशिएशन करते हैं। हाँ, ऐसे चलाएगा तो तुझे आ ही जाएगी, तुझे तो आता है ना। तो सबसे पहले तो ये हमें सीखना है कि अगर कोई दो पार्टनर है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, जैसे सबसे पहले तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। ठीक है, अप्रिशिएशन जो होता है वो एक हमेशा याद रखिएगा कि बेहतरीन परिणाम अपने जीवन में लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने लाइफ के अंदर, मतलब छोटे बच्चे कितने बड़े कारनामे कर जाते हैं। पता है इसका रीजन क्या है? उनके पेरेंट्स जो है, ठीक है, उन लोगों को, बच्चों को कितना अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर कोई कपल अच्छा है तो आप देखो, एक दूसरे को देखना कभी कि कितना अप्रिशिएट करते हैं। अगर वाइफ है तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो वाइफ को। तो आप मतलब गलतियां अगर होती है, ठीक है, तो पहले तो अप्रिशिएशन हमें करना सीखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ तुझे आ गई है, तुझे आ जाएगी। जब हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर वो क्या, कौन सी शक्ति आती है? एक विश्वास की शक्ति पैदा होती है। और वो आखिरकार बच्चा गिरता भी है, खून भी निकलता है पैर से, फिर भी उसके अंदर वो जज्बा होता है कि नहीं, मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो डर के, घबरा के, और वो तो नहीं कहता भगवान को तूने ऐसा क्यों किया, मैं तो चलाना ही सीख रहा था बस, और तूने तो मुझे मतलब गिरा दिया और मेरे पैर के ऊपर जख्म दे दिया। बच्चा ऐसा कहता है क्या? नहीं। लेकिन वो फिर से उठता है, खड़ा होता है, और वो साइकिल चलाना सीखता है। और एक दिन वो साइकिल चलाना धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, तो आज हम भी, अगर हमारे से भी कोई अगर ऐसी गलती हो गई है, तो वो गलती को बार बार रिपीट करने की बजाय हमें वहीं से ही उसको स्टॉप करके, और उससे हमने क्या सीखा, क्या लर्निंग ली, ठीक है, वो हम जानेंगे। क्योंकि यहाँ साइकिल का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि जब हमारा फर्स्ट डे चला था तब भी हमने ये देखा था कि जब आप बच्चे थे तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती थी, जब वो आप सोचते थे और वो सारी चीजें आपके पास आ जाती थी। कितना बचपन, मतलब बोला बाला आपका बचपन, हंसी खुशी वाला आपका बचपन कैसा था, सोचो। भरोसे वाला, फुल्ली आत्मविश्वास से आप भरपूर थे। ठीक है, तो अभी हमें वापिस वही का वही बिलीव चाहिए, तो हमें ये चैप्टर को अवश्य ही करना है। ठीक है, तो जब आपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, इसका मतलब यह है कि आप गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। अब गलतियों से चोट पहुंच सकती है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं?
ज्यादातर बेवकूफी ये होती है कि एक गलती करने के बाद इंसान दूसरी वापिस गलती करता है। ठीक है, दूसरी गलती कर दी, उसके बाद वो तीसरी गलती कर बैठता है। एक भूल को छुपाने के लिए वो दूसरी भूल करता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि आकर्षण का नियम मतलब एक के बदले 10, हमें पता है ना। फॉर्मूला सबको पता है, एक के बदले 10। अगर आपने एक बार गलती की तो आकर्षण का नियम लग रहा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है, वो 10 गलती आप करोगे ऐसा लेकर के आपके पास आएगा, वो अपने भाई बहनों को बुलाएगा। और फिर यहाँ क्या क्या बोला गया है, ठीक है, ताकि हम उससे सीख ना सके और हम उसको बार बार न दोहराए। अभी यहाँ आपको बोल रहे हैं कि बार बार इसको दोहराना नहीं है। ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार कष्ट लिया, दूसरी बार भी लिया, वो इतने बेवकूफ हैं कि बार बार अच्छे से उसको फटकार ना पड़े तब तक वो गलतियां करते जाते हैं। और फिर कैसी गलती होती है वो, उसकी सजाई होती है फिर। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी सजाई होती है। तो यहां तक हमें नहीं पहुंचना, इसके लिए हमें क्या करना है, अभी से ही अपने अंदर जो भी ऐसी फीलिंग बैठी हुई है कि जहां आपको लगता है कोई गिल्ट में है या कोई धोखा खाया हुआ है, उसको अगर ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि भाई किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसको स्वीकार करना होता है। और यही सबसे बड़ा हिम्मत का काम है कि भी स्वीकार कर लो कि हाँ मुझसे ये भूल हुई है। अगर पता है ना आपको, शायद आपने कभी कोई ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि या कोई किसी के भी जीवन की आपने ऐसी कोई स्टोरी सुनी होगी कि भाई मुझे एक बात पता है कि भाई यहाँ हमारी सिटी के अंदर किसी ने मतलब किसी को चाकू से मार दिया था। सॉरी, मुझे ये स्टोरी तो बतानी नहीं थी, बट फिर भी बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। अब उसने ये काम कर दिया। अब हुआ क्या कि सब उसको, पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बंदा जाकर के सामने से जाकर के खड़ा हो गया, थोड़े घंटे के बाद वो खुद वहां हाजिर हो गया। ठीक है कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हुई है और ये मैंने काम कर दिया है। हालांकि यहाँ यहाँ मतलब ये मुझे एक्चुअली ना बताना चाहिए था, लेकिन भूल से मेरे से भी निकल गया। तो उसने वहां सामने जाकर के स्वीकार कर लिया। अब उसकी सजा भी कम हो गई। एक्चुअल जो उसकी सजा होती है, जो भी होती होगी मुझे तो नहीं पता, उसकी सजा भी कम हो गई। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बार बार गलतियां कर करके जब तक हमारा जीवन मतलब ऐसे तिनकों की तरह बिखर ना जाए ना, तब तक कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं अड़ियल कि ये चीजें करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अगर एक चीज से हमें पता चलता है, एक बार धोखाधड़ी होती है तो हम फिर भी उसके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है। लेकिन ये करते करते आप ये तो देखो कि आप अपने आप को कौन से स्टेज पे लेकर के गए। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वीकार करना होता है। और यहीं पर कोई लोग अटक जाते हैं। देखो, यहीं पर ही कोई लोग अटक जाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि स्वीकार जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो डराएगा, आपको घबराएगा। ठीक है। हर एक उसके भी भाई बहन पता नहीं कौन सी सिचुएशन आपके लिए ला करके खड़ी कर देंगे, क्योंकि वो तो उसको पता ना, यूनिवर्स को पता है ना। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप स्वीकार करना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक तो डर घबराहट है ना, वो हट जाएगी। वो नेगेटिव फीलिंग है, हमने फीलिंग चार्ट देखा था। ठीक है। लेकिन अभी नेगेटिव इमोशन अंदर हमारे पड़े हुए हैं, उसका क्या, उसको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि हम ग्रेटिट्यूड के लेवल के ऊपर कुछ आगे कर पाएंगे। तो आइए मान लेते हैं कि पुलिस वाले ने तेज गाड़ी से चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से भाग रहे थे। ठीक है। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए बजाय हमने पुलिस वाले को ही दोष दे दिया। हमेशा हम ही सही, सामने वाला ही गलत। तो हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हमने नहीं देख पाया। अब कैसी कैसी हम बात करते हैं। इसके पास
रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अब ये गलती, एक छोटे से आपको यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि ये इससे आप सीख सको कि भाई कोई पुलिस वाला अगर आपको रोकता है तो हम ये सारे तथ्य बताते हैं उनको कि भाई मुझे नहीं दिखा, अच्छा वो ऐसे चला गया तो फिर मैं भी ऐसे चली गई, है ना। ऐसी ऐसी बातें हम उनको सलाह देते हैं सामने से। एक तो गलती होती है हमारी, एक बार गलती की मानी नहीं, लेकिन दूसरी बात हम उसको समझाने जा रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया था ना इसलिए मैंने भी ऐसा कर दिया। तो अपनी गलती के लिए दूसरों के ऊपर दोष के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगते ही हैं, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। आप अगर ये काम करोगे तो जीवन में याद रखना, आप एक वो कहते हैं ना, हमारे गुजराती में तो कहते हैं गूंचड़ू, वो गूंचड़ू लाइक किसको बोलते हैं, धागा जो होता है ना उसके अंदर वो पड़ जाती है गांठें, मतलब उसको खोलना मुश्किल हो जाता है। गलतियां हमारे जीवन के अंदर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, हमारे ऑरा को इतना वो डैमेज कर देती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। राइट। तो ये सारी चीजें जब तक हमारा ऑरा प्योर नहीं होगा तब तक हमारे साथ ये सारी चीजें होती ही रहेगी। अब नेगेटिव इमोशन अगर कोई भी चीज के लिए हमारी अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जब भी कोई ऐसी बात होती है या हम अकेले में होते हैं वो इमोशन निकल के आते हैं और हम सोचते हैं। जब आप सोचते हो तो सीधा चला गया ना यूनिवर्स में, आपने भेज ही दिया जाने अनजाने में। वो तो लौट के वापिस आना ही आना है ना। तो हमेशा ये एक बात खास याद रखना कि आप जो भी आपकी फीलिंग्स होगी अगर वो निकली तो उसका वो रिटर्न आपके पास जरूर आएगी। तो अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देना, अपनी गलती के दर्द और परिणामों को भोगते ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। क्या हो रहा है, आकर्षण का नियम भूल जाया करो, उसको ठीक कर लिया करो, क्योंकि बार 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 वो चलता रहेगा तो आकर्षण का नियम कहता है तूने ये भेजा है तो तुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा। और फिर हमें समझ में नहीं आता है क्यों, क्योंकि अगर इसको एक बार ठीक नहीं किया आपने तो वो 10 बार आएगा। ठीक है। तो आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चिंत तौर पर होगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको यह गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। दुख दर्द का टोकरा किसने लिया, खुद ने। मैंने अभी बोला ना अपनी गुजराती लैंग्वेज में, मतलब ऐसा हमने ओरा बना के रखा है हमारा। एक गलती की उसको छुपाने के लिए, दूसरी की उसको छुपाने के लिए, तीसरी गलती की। कुछ लोग तो गलतियां करते जाते हैं और झूठ बोलते जाते हैं। अब देखो उनके जीवन में फिर ऐसा ऐसा आता ही जाएगा, उनके जीवन में आएगा, उनके परिवार की भी लाइफ ऐसी ही होती जाएगी। क्यों, क्योंकि आकर्षण का नियम वो चलता ही रहता है, बार बार चलता ही रहेगा, वो रिपीट एंड रिपीट होता ही रहेगा। तो यहाँ ये बोला गया है कि भाई आप अगर इससे कुछ नहीं सीखा, आपने सच में नहीं सीखा, तो क्या होगा, आप दुख और दर्द आपके जीवन में आता ही जाएगा। तो आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, कृतज्ञता। अब देखो गलती के अंदर से भी आपको ग्रेटफुल होना सिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप वही सारी चीजों को दोबारा अपने जीवन में आकर्षित न करो उसके लिए। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, चाहे कोई भी चीज कितनी भी बुरी क्यों ना हो दिख रही हो, लेकिन कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उन गलतियों को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करेगी और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे अधिक पसंद करेंगे।
तो अभी आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। गलतियां 10 गलतियों को बुलाएगी, और अगर इसमें से आपने वरदान ढूंढा, ठीक है, तो वो ऐसी ही समस्याएं आपके, मतलब ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे कि और आप वरदान उसके अंदर से निकाल पाओ या उसमें से कुछ अच्छा ले पाओ। तो यहाँ आपको ये बोला गया है, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ बोला है, वरदान की बात जब की है कि भाई और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। तो अभी जब कहते हैं कि जब कोई ग्रेजुएटेड करता है, मतलब अगर उजाला, मतलब एक प्रकाश, प्रकाश है ना, प्रकाश जब होता है तो अंधेरे को तो भागना ही पड़ता है, ठीक है। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या फिर गलती या फिर वरदान, दोनों चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जब आप वरदान को काउंट करोगे धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अंधकार जो है वो ओझल हो जाएगा, चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो आज अपनी एक गलती के बारे में सोचे, जो आपने अपने जीवन में की हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। कौन सी गलती? वो गलती आज लेनी है आपको कि जिससे सच में अभी भी आपके हृदय को चोट देती है, आपके दिमाग को आप विवश कर देती है सोचने पर। ऐसी क्या कोई गलती है आपके जीवन में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी? तो आप आज उसको चूज करोगे। तो शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, और इसके बाद संबंध भी फिर पहले जैसे नहीं रहा। शायद आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और उसने आपके साथ विश्वासघात किया हो। अभी एक बार विश्वासघात हुआ, दूसरी बार विश्वासघात हुआ, और फिर तीसरी बार आप उसके ऊपर विश्वास करने चाह रहे हो, तो वो भी तो एक गलती तो है। लेकिन उसमें से कुछ सीखना तो चाहिए। रिश्ता अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ तो सीखोगे, कि बार बार आप बैल मुझे मार, राइट और रॉन्ग में भी। तो शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, है ना, ऐसे सफाई से झूठ बोलने वाले भी बहुत होते हैं, ऐसा ही लगता है कि इसके जैसा सच्चा बंदा कोई है ही नहीं। ये भी, ये इस तरीके से बोलना, झूठ भी एक पाप है, ठीक है। और ये अगर आकर्षण का नियम इसके ऊपर लग गया, तो फिर आगे हमने पढ़ा कि दुख और दर्द का पोटला लेकर के गुम हो गया, और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। कुछ कंजूस लोग की बात हो रही है। सस्ता है, सस्ता है, वो कहते हैं ना, सस्ता मतलब महंगा रोए एक बार, सस्ता रोएगा बार बार। यहाँ तो कुछ आपके नेचर की भी बात बताई जा रही है, क्या कुछ ऐसा है? आप ढूंढो अपने आप में, ठीक है। तो खर्चा हो गया, या अपने आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। अब क्या करेंगे? ऐसी स्थितियां समटाइम्स हो जाती है हमारे लाइफ में। हाँ, तब हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज के बाद अगर किसी ने ये चैप्टर बड़े अच्छे से याद रखा, तो इसमें से अगर कोई भी ऐसी स्थिति होगी, तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं बड़े अच्छे से। तो जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञता होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यह 2 सवाल दिए जा रहे हैं, जो आप खुद से पूछ सकते हो। तो अभी आपको खुद को मदद करनी है, खुद की। आपको खुद को ठीक करना है, अपने आप को, ठीक है। और उसके लिए अगर आप सवाल अपने आप से पूछोगे, तो कौन सा? कि भाई मैंने इस गलती से क्या सीखा, कि ये दोबारा ना होनी चाहिए, ठीक है। अब हो तो गई है, लेकिन दोबारा, एक तो पहली बात होनी नहीं चाहिए।
ठीक है, अब ये हो गई है, उसके लिए क्या करें? तो वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फल स्वरूप सामने आई, या उसमें से आपने सीखा? ठीक है, यहां से जेवी सर कंटिन्यू कीजिए हर गलती के बारे में, फिर मैं समझाती हूँ। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचे और देखे कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप यहाँ कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। अपने लिहाज में ये बुक आपको समझा रही है फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये गलती की है और उसमें से वो किस तरीके से वरदान ढूंढ रहे हैं, वो हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। तो जरा ध्यान से इसको समझिएगा, कंटिन्यू कीजिए सर। जिस जिसमें आप पर जुर्माना हुआ है। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों के गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौमा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह लाभ
भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपने गलतियों को वरदान में बदले। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की हो। तीसरा, उस गलती के फल स्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख ले। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ आपको कल 10 ब्लेसिंग नियामतों की सूची बनानी है, उसके 3 चरण तक दोहराना है, किसी एक गलती को चुनाव करना है जो सच में आपको अभी भी मतलब हर्ट करती हो, या ऐसी कोई भी बात, ठीक है, जो आपने अपने जीवन में की है। उन गलती के फल स्वरूप उसके अंदर से 10 ऐसे वरदान खोजने हैं जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो सकते हैं। उन्हें लिख लेना है। वरदान खोजने में आपकी मदद करने के लिए आपको खुद को सवाल पूछना पड़ेगा कि मैंने ये गलती से क्या सीखा, और वो कौन सी अच्छी चीज है जो एक गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई। अच्छी चीजें, राइट। और ठीक रात को सोने से पहले मैजिक रॉक के साथ पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको बोलकर धन्यवाद करते हुए सोना है। ठीक है, तो यहाँ आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम हाँ मैं जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर। मैम अशोक रावत स्पीकिंग। हाँ हाँ बोलिए ना, आपकी आवाज कट रही है। मैम आवाज आ रही है? बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ आप रही है। मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज कट रही है सर। मैम मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है सर। पता नहीं। आप अपना कैमरा एक बार बंद करके बोलिए। पता नहीं, नेट प्रॉब्लम होगी। या आप। मैं शेयर करना चाहता था एक बहुत बड़ी बात। हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है जी? हाँ जी सर बोलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपना लोकेशन चेंज कर दीजिए, जहां से मतलब डिस्टरबेंस नेट का नहीं आता हो, ऐसी जगह पे आप जरा सा चले जाइए तो अच्छा रहेगा। नहीं, आवाज आ रही है। आप ध्यान से सुनिए, पूरी आवाज आ रही है। आप मेरी ध्यान आवाज आ से। रही है मैम? हाँ हाँ, बोलिए। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। आप जितनी बार आप कह रहे हो तो फिर हम लोग ना कह रहे हैं तो हम मेरी समझे बात आ ही रही है आवाज। आप अपनी बात को मैं कॉन्फिडेंटली कहिए। मैं शेयर कर रहा हूँ एक बात जो ना मैंने कहा था हाँ बोलिए। अभी एक हफ्ते पहले 22 को। आपको सबको मैं आवाज आ रही है एवरीवन? मैं जो है ना रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, क्लास 1 ऑफिसर। अच्छा। तो मैं पार्ट टाइम एक जॉब कर रहा हूँ इसमें, इंश्योरेंस कंपनी में, अच्छा। मैक्स लाइफ में। हम्म। तो मेरा टारगेट बच रहा था करीब 11 लाख रुपए का। अच्छा।
एक MDRT की एक डिग्री होती है, रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल डिग्री है MDRT की। तो मेरा 11 लाख का टारगेट बच रहा था, और मैंने प्रेयर करी थी और अपने मैजिक चेक में वो दायर किया था। मैं मैजिक चेक का वर्णन करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मैं उसमें दायर किया था कि मेरा ये दिन बहुत, एक हफ्ता बच रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है। और उसमें मैम 40 लाख रुपए का टारगेट होता है उसको, डिग्री को करने में, बिजनेस को पूरा करने में। और 11 लाख का मेरा शॉर्ट था, और मैं मेरा आज पूरा हो गया। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये इस मैजिक चेक की वजह से, वाह, मैजिक बधाई चेक हो का बधाई कम हो हो गया। बधाई हो, बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। आपने सबको सबको वाह। सबको आपने वो कर दिया एकदम। सब सर को वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए। क्योंकि हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन लाइफ अशोक है, जी। ये याद रखिएगा, आपके पास 40 लाख रुपए थैंक का यू। कोई मौका हो सकता है। और याद रखिएगा थैंक यू। रीमा जी को, रीमा जी की आज जादुई शक्ति का कमाल कितना अच्छा होता है। थैंक यू रीमा मैं जी, सबसे मैं पहले मैं आपको भी। एक एक बात और बताना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। उसमें लगभग मेरा बेनिफिट जो ना, 8 लाख रुपए का तो फाइनेंशियल बेनिफिट है। वाह, ब्यूटीफुल। और वाओ। एक एक मेरी विदेश यात्रा दुबई की उसमें शामिल है। वाओ वाओ, आपको बधाई हो और बधाई बहुत हो। बढ़िया, अब कॉन्ग्रेचुलेशन। आप रीमा जी को कितना दे रहे हैं? जो भी कहेंगे। रीमा जी, अब आप मांग ही लीजिए, क्योंकि मैजिक बुक में देना पड़ता है। मैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे और आशीर्वाद ही दे दीजिए, बस बहुत है, ये ब्लेसिंग मेरी मैं खुश है। मेरे से ब्लेसिंग तो कोई काम, आपने दी रीमा जी, काम आपसे हुआ है। लेकिन सर भी मैं मेहनत है, बड़े मैं सभी को, करते मैं हैं। बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। लेकिन मैं एक बात मैंने महसूस किया है कि सवेरे मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ ये बात, कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के जो वो काम जरूर करो, रिजल्ट तभी मिलेंगे। ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, ये जो थैंक। रीमा जी मॉर्निंग की क्लास भी लेती हैं, 4 बजे की भी लेती हैं, हाँ। आपको पता है बस? मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन 2-3 दिन से पता नहीं कोई नेट प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फिर और प्रोग्राम देखने लगता हूँ, इनकी रिपीट कर लेता हूँ। ठीक। बहुत बढ़िया, थैंक यू तो सो। बहुत बढ़िया शेयरिंग। सच में, सच्चे दिल मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया था। क्या? रीमा और जी, आपका जादू चल गया। अब थैंक मेरा काम हो गया मैम। बहुत मैम, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और मैं हमेशा सबके लिए यही ब्लेसिंग देती और हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा इस बात से। थैंक यू सो। हमेशा जुड़ा रहूंगा। हमेशा जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, और भी हमारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं आगे। मैजिक बुक तो चलती ही रहेगी, और भी प्रोग्राम्स आएंगे, ताकि और लोगों जी को मैम। भरोसा दिलाने के लिए, और लोगों के जीवन के अंदर प्रकाश लाने के लिए अब मैं ऐसा क्या करूं, उसका प्रयास मेरा चालू है। जी मैम। ठीक है, थैंक करो। यू सो मच, मैं बहुत। रीमा जी, आपकी संडे को भी क्लास चलती है 4 बजे वाली? हाँ, वो जब चलेगी तो कंटिन्यूस 30 दिन तक लगातार चलती है। लेकिन अभी 3-4 दिन से थोड़ा नेट इश्यू हो रहा है, तो सुबह के मॉर्निंग की क्लास अभी नहीं हो पाती है। अच्छा जी, क्योंकि हाँ। सैला जी की क्लास चलती है, फिर उनकी क्लास संडे को नहीं होती है, तभी मैं पूछ रही, नहीं जैसे हम नहीं, लोग। मेरी जब भी चलेगी, संडे हो या चाहे कुछ भी, आज भी संडे है लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। अच्छा क्या? जी, बहुत जब भी मेहनत करते हैं मेरा, आप, जब भी सबको ब्लेसिंग के कोई लिए भी थैंक चीज यू जी। चले, तो संडे के दिन भी प्रोग्राम ऑन ही रहेगा। ठीक चलिए, थैंक यू जी, थैंक चलो यू ठीक है थैंक मैम। थैंक यू। मैम है। थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच सर। वेरी थैंक मैं यू। भी बहुत खुश हूँ, आप सबके जीवन के अंदर ये जादू आ पाया इसके थ्रू। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मेरी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। और मैं सच में ये चाहती हूँ कि सभी के जीवन के अंदर मतलब ऐसे मैजिक हो कि मतलब सर जैसे शेयरिंग करते हैं, ऐसी शेयरिंग की तो भरमार होनी चाहिए।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके साथ कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मुझे आज के चैप्टर थैंक करके। यू। मैंने तो बहुत कम देर अटेंड करा, फिर भी मुझे आपकी क्लास से ऐसा जादू मिलता है। कभी कभी मैं अटेंड नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ जो आप डालते हो। थैंक तो थैंक यू भूमिका जी। बहुत अटेंशन है आपके बोलने के। पता नहीं आप लोगों को बोलने के, मेंटोर के हमारे जितने भी मिले हैं, बोलने के तरीके में इतना जादू होता है कि लगता है कि हाँ, पॉजिटिव बने रहो, विश्वास जमाए रहो। कभी देर सवेर हो जाती है बात में, पर होते जरूर है काम। थैंक थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू सो मच भूमिका जी, आप भी बड़े मतलब पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैंने सबसे ज्यादा आपको ही डांटा है। और और फिर उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि एक्चुअली अब मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। आप अब बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभार नहीं बोलते हैं ना तो मुझे ऐसा होता है कि ये बोले क्यों नहीं। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच आपको। और आप भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा आपकी बहुत एंकरेज करने वाली शेयरिंग होती है। ठीक है। और लोगों को भी मतलब आई होप आपसे काफी प्रेरणा मिलती होगी। और इसके लिए मैं सच में आपके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ भूमिका। थैंक यू जी, आपने इतना बोल दिया। और आपने डांटा नहीं बल्कि आपने समझाया है, क्योंकि हर इंसान कभी सीधे रास्ते नहीं जाता, तो उसे समझाने वाले भी होने चाहिए, नहीं तो उसका रास्ता टेढ़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। थैंक यू जी, आपका सपोर्ट मेरे को बहुत काम आया है। थैंक यू सो मच। और समटाइम्स आप नहीं होते हैं तो मैं आपको मिस भी करती हूँ, देख भी लेती हूँ कि ये आज है क्यों नहीं। देख मतलब डेली अटेंड करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है तो मैं उसको देख भी लेती हूँ कि वो आज है क्यों नहीं। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मुझे आप लोगों से कनेक्ट करके रखती हैं। और मुझे भी बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट मिले हैं कि मैं सच में शुक्रगुजार हूँ ये सबके लिए, सच्चे दिल से सबके लिए। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। और अभी किसी को सच में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ ये फर्क आएगा कि जो चीज आपको हार्म कर रही है, बार बार आपको तंग कर रही है, आपके हृदय के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो चोट पहुंचाती है बार बार, उसको किस तरीके से रिलीव करना है, उसके लिए ये चैप्टर है। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए वो जरा वो कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अभी तो, मतलब क्या समय चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस। बेटी की शादी के लिए कर रही हूँ, और मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। बीच में मेरी बेटी पे भी चैलेंजेस आए थे, जो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैंने दूर कर लिए, और वो भी दूर हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ तो बस ये भरोसा ही काम करेगा आपका। ग्रेटिट्यूड जो आप अभी करते हैं, आपने जो सीखा है उसको अभी आप चालू रखिए, क्योंकि जब तक अगर यूनिवर्स है ये आपका एग्जाम नहीं लेगी तो फिर आप सीखोगे कैसे। ठीक है। अगर हर एक चीज स्मूथ ही चलती जाएगी तो हाँ अच्छी जी, हाँ जी, चीजें हमें समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है। तो बिल्कुल ये सही कहा। चैलेंज आती है तो अपने आप को है ना, हम हमेशा हम समझ लेना कि अभी आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का समय आ गया है। थैंक यू। ठीक है। तो आप अभी थोड़ा और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, अपने आप ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक यूनिवर्स करेगा। ठीक है। थैंक यू चैलेंज जी। आती है सिखाने के लिए आती है बस। वो हमारी हाँ जी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वो हमारी पाठशाला है चैलेंज। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। और थैंक किसी यू मैम। का कोई क्वेश्चन नहीं, सबको समझ में आ गया। ठीक है। बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आई होप सबको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ऑलमोस्ट हमारी मैजिक बुक अब कंप्लीट हो चुकी है, यही समझ लीजिए। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं अब। राइट। और बस और नहीं मैम, अभी इसको रिपीट भी करेंगे हम। जो आपने जो भेजे हैं ना, जी उनका अभ्यास करेंगे बार बार। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखती हूँ अभी उसके लिए मैंने सोचा है कि हो सके। मैजिक बुक के बाद अगर आप पावर बुक शुरू करें तो और भी बढ़िया है, कई सारी बुक्स है ना इसमें।
जी मतलब पावर। एक, हाँ, पावर बुक है और बुक्स हैं, वो भी मैंने सुनी भी हुई है, अश्विन जी से भी सुनी हुई है। पर हाँ यह जी। है कि ऐसी बहाने आप लोगों से जुड़ना होता रहेगा। अभी आई थिंक पावर बुक तो अभी मैं नहीं लाऊंगी, अभी फिलहाल अगर शायद लाऊंगी तो मैं मनी मैग्नेट लाऊंगी। मनी को अपने जीवन के अंदर लाने के लिए क्या क्या तरीके हैं उसके लिए मैं चालू करने वाली हूँ, ऐसा अभी मेरा प्लानिंग चल रहा है। जो भी होगा आप सबको मैसेज ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू जी, तो थैंक अभी यू, इसलिए ठीक है, बहुत थैंक बार यू। करवाती हूँ कि लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी अचानक मैं पावर बुक करूंगी क्योंकि पहले तो कुछ मुझे ऐसा स्लॉट चाहिए कि वो एक मैजिक बुक के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो उन लोगों को मैं पावर बुक कराऊं। लेकिन उसके लिए ये चीज कंपलसरी ठीक होना जरूरी है, मैजिक बुक। इसलिए अभी मैं पावर बुक के ऊपर नहीं जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि आपने मैजिक बुक में ही बहुत अच्छा किया हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच। ईश्वर करे गुड आपकी नाइट। झोली ऐसे ही अपने आपके सपने जो है आपकी झोली के अंदर आके टपक जाए और रोज ये जादू होता जाए आपके जीवन के अंदर। आप ऐसे ही अपने परिवार के साथ हेल्दी वेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ स्वस्थ खुशियों वाला जीवन जिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना और उसमें हमारी रीमा जी भी शामिल रहे हैं, है। सब मिलके नाचे। थैंक यू। थैंक यू जी, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।